तो दोस्तों बहुत सारे टीम्स ने 24-25 का जो सीजन है और हाई नोट स्टार्ट किया था, विद अ गुड स्कॉर स्टार्ट किया था, बट एट द एंड हम सबको पता चल गया कि भाई कितने पानी में कुछ टीम्स एंड कुछ प्लेयर्स जो है जैसे हाई प्रोफाइल प्लेयर्स थे, उतना ज़्यादा उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तो देर आर सम क्लब्स हु आर ट्राइंग टू रीबिल्ड द नेक्स्ट सीजन, जो कि 25-26 का सीजन है। जी हाँ, ईस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इवन बेंगलुरु एफसी जो है यहाँ पे कुछ नए प्लेयर्स को टारगेट कर रही है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को लेके कुछ रूमर्स आ रहे हैं, कुछ डंडील्स हो रहे हैं। मोहन बगान सुपर जायंट्स वांट्स टू मेक दियर स्क्वाड सुपीरियर। जी हाँ, डोमेस्टिक मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, हर जगह मोहन बगान सुपर जायंट्स जो है इंक्वायरी कर रही है एंड बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी रूमर्स के बारे में, इसी ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो विल टॉक अबाउट बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन। जी हाँ, उन्होंने फिर से एक हाई प्रोफाइल प्लेयर को कॉन्टैक्ट किया है। विल ही प्ले फॉर बांग्लादेश, वो तो वक्त बताएगा, बट श्योरली विल बी टॉकिंग अबाउट हिम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईस्ट बंगाल एफसी की। जी हाँ, ईस्ट बंगाल का जो परफॉर्मेंस था उतना कुछ खास नहीं था। मिड सीजन जो है उन्होंने कार्लोस क्वाद्रात को सैक करने के बाद ऑस्कर ब्रूजन को लेके आया, बट उसके बाद भी उनका परफॉर्मेंस जो है इतना कुछ खास रहा नहीं है। सो अप फ्रंट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू स्क्वाड, नए फेसेस आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों फिलहाल ईस्ट बंगाल इज लुकिंग एट अ नंबर 9। जी हाँ, ईशान पंडिता का नाम बार बार जोड़ा जा रहा है विद ईस्ट बंगाल। लास्ट सीजन विद केरला ब्लास्टर एक गोललेस सीजन था, बहुत ही खराब सा सीजन था फॉर ईशान पंडिता। बट कुछ आईएसएल के क्लब्स अभी भी मानते हैं दैट ईशान पंडिता इज अ प्रॉपर नंबर 9 एंड ऑल्सो दे थिंक दैट कि उनके सिस्टम में एक प्रॉपर फिट हो सकते हैं। फिजिकल प्रोफाइल उनकी मैच होती है, उनकी जो क्लच स्कोरिंग एबिलिटी थी बैक इन द डे, नॉट नाउ, तो वो भी एक हाई प्रोफाइल है। एक प्रेसिंग सिस्टम में बैठ सकते हैं, इम्पैक्ट सब वो खेल भी सकते हैं। तो देर इज अ चांस दैट ही माइट एंड अप एट ईस्ट बंगाल। बट नाउ वी ऑल नो लास्ट टाइम आउट ऐसे ही साइनिंग्स करके ईस्ट बंगाल couldn't finish in the top 6। तो क्या लगता है आपको, क्या ईशान पंडित एक सही फिट रहेंगे इन ऑस्कर ब्रोजन सिस्टम, या फिर उनको किसी और को देखना पड़ेगा? तो नॉट ओनली स्ट्राइकर पोजीशन यार, यहाँ पे ईस्ट बंगाल इज लुकिंग इन अ सेंटर मिडफील्ड पोजीशन ऑल्सो। सेम केरला ब्लास्टर के ही टीम में दानिश फारूक को जो है स्काउट किया जा रहा है। वी ऑल नो दैट दानिश फारूक का जो सीजन था विद केरला ब्लास्टर हैज बीन हॉट एंड कोल्ड। ठीक ठाक ही सीजन था मेरे हिसाब से। बट राइट नाउ इफ यू लुक एट दानिश फारूक कॉन्ट्रैक्ट, जो कि केरला ब्लास्टर के साथ में 2026 जून तक है, मतलब एक साल अभी भी उनके कॉन्ट्रैक्ट पे बाकी है। तो अगर आप दानिश फारूक को परस्यू करना चाहते हो तो आपको केरला ब्लास्टर को कुछ ट्रांसफर फी पे करनी पड़ेगी, राइट? तो ये जो पैकेज हो जाएगा फुल सैलरी पैकेज के साथ में ट्रांसफर पैकेज, थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है ईस्ट बंगाल को। बट वी ऑल नो दैट दानिश फारूक कैन प्ले इन दैट 4-2-3-1 सिस्टम एंड ऑल्सो 4-3-3 सिस्टम। एक इम्पैक्ट प्रोफाइल है दानिश फारूक की। तो श्योरली ऑस्कर ब्रोजन नीड्स अ प्रॉपर सेंटर मिडफील्डर इन दियर टीम, क्योंकि लास्ट टाइम आउट वी सॉ कि मिडफील्ड में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ईस्ट बंगाल के, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द मिडफील्ड गेम। तो कहीं ना कहीं दानिश फारूक can be a proper fit in that Oscar Brazil system, but again like I said एक बड़ा पैकेज पे करना पड़ेगा फॉर दानिश फारूक। तो भाई एक वायबल ऑप्शन तो है, बट अगेन इफ यू लुक एट द नंबर्स थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। उसके बाद में नाम आता है अब्दुल राबी का। नाउ अब्दुल राबी इज अ हाई प्रोफाइल प्लेयर हु कैन प्ले हैज अ राइट विंग बैक, हैज अ राइट विंगर, मल्टीपल पोजीशन पे खेल सकते हैं। एंड राइट नाउ ईस्ट बंगाल, नॉट ओनली ईस्ट बंगाल, ऑल्सो दे आर फियर्स राइवल्स। मोहन बगान भी जो है ना अब्दुल राबी के पीछे लगे हुए हैं भाई साहब। अभी अब्दुल राबी हैदराबाद के साथ में कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स में भी हैं, क्या वहाँ पे एक्सटेंशन होगा या फिर वो ईस्ट बंगाल जाएंगे या मोहन बगान जाएंगे। ऑल्सो एफसी गोवा से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। ऑल्सो बेंगलुरु हैव शोन इंटरेस्ट इन अब्दुल राबी। तो एक हाई प्रोफाइल साइनिंग होने वाली है श्योरली अब्दुल राबी की, बट वक्त बताएगा कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करेंगे और हैदराबाद के साथ में रहेंगे, या मोहन बगान में एंड अप होंगे, या ईस्ट बंगाल में जाएंगे। ठीक है, नॉट ओनली दैट, यहाँ पे मोहन बगान जो है पार्थिव गोगाई को भी टारगेट कर रही है। फिलहाल पार्थिव गोगाई इज इन कॉन्ट्रैक्ट विथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। अगर मोहन बगान को पार्थिव गोगाई चाहिए रहेगा तो उनको एक ट्रांसफर फी जरूर पे करनी पड़ेगी टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। वेल नॉट ओनली पार्थिव गोगाई, यहाँ पे नायरम रोशन सिंह के साथ में भी जो है एडवांस टॉक स्टार्ट हो चुके हैं मोहन बगान के। एंड बहुत ही जल्द हमको हियर वी गो वाली न्यूज़ आ सकती है। नायरम रोशन सिंह का कॉन्ट्रैक्ट जो है ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जो बेंगलुरु एफसी में वो अर्न कर रहे थे उससे डबल हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे फिलहाल तो ये रूमर्स है, बट इतना पता है कि एडवांस टॉक्स चल रहे हैं, बट जो सैलरी के सिनारियोस चल रहे हैं भाई,
अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या फिगर है, बट इतना बताया जा रहा है, रूमर है बाय द वे, कि डबल की जाने वाली है सैलरी व्हेन ही जॉइंस मोहन बगान। तो भाई लेट्स सी वहां पे क्या डेवलपमेंट होता है। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरला ब्लास्टर की। जी हाँ, केरला ब्लास्टर का ये जो सीजन था भाई साहब, वन टू फॉरगेट वाला सीजन था। एंड ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर में कि श्योरली ये आने वाला सीजन जो है उसमें बहुत सारे मेजर शेकअप्स होंगे, बहुत सारे आउटगोइंग ट्रांसफर्स होंगे, बहुत सारे इनकमिंग ट्रांसफर्स होंगे। सबसे पहला नाम आ रहा है दानिश फारूक का, मिलोस ड्रिनिक का। खौमे पेपरा का भी रूमर है कि खौमे पेपरा भी जो है छोड़ सकते हैं केरला ब्लास्टर आने वाले सीजन में। एंड वन आईएसएल क्लब इज बिहाइंड हिज सिग्नेचर। ऑल्सो कपल ऑफ हाई प्रोफाइल साइनिंग्स आर लाइंड अप फॉर केरला ब्लास्टर, ऐसा बताया जा रहा है कि लास्ट सीजन प्रॉपर नंबर 10 उनके पास नहीं था, प्रॉपर डीएम नहीं था, नहीं, इस वजह से उनका गेम जो है बहुत ही खराब था, कंपोजर लेस गेम हमको देखने के लिए मिल रहे थे, अटैक में एफिशिएंसी कम देखने के लिए मिल रही थी। तो हो सकता है आने वाले सीजन में ये सब एरियाज जो है इसमें प्रॉपर रिक्रूटमेंट किया जाए। उसके बाद में भाई साहब एक आईएसएल का बहुत ही हाई रेटेड यंगस्टर है, जी हाँ, चुंगा हमार। राइट नाउ ही इज इन टॉक विद हैदराबाद एफसी। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सटेंशन बहुत ही जल्द होने वाला है भाई साहब। नॉट ओनली हैदराबाद एफसी, देयर आर लॉट्स ऑफ आईएसएल क्लब्स राइट नाउ चेजिंग हिम, बट ऐसा लग रहा है हैदराबाद एफसी के साथ में जो है चुंगा हमार अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर सकते हैं। लास्ट टाइम आउट 5 गोल उन्होंने स्कोर किए थे, बहुत ही हाई एफिशिएंसी उनकी अटैकिंग आउटपुट है। तो देर आर फ्यू क्लब्स हु आर लाइंड अप फॉर हिम, बट मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल कि हैदराबाद एफसी के साथ में ही वो जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हैदराबाद एफसी एक बहुत ही यंग स्क्वाड बिल्ड करने वाली है आने वाले सीजन में भी। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे संगोल शेम विकास सिंह के बारे में। मोहम्मडन एससी में भाई उनका परफॉर्मेंस बहुत ही सही था। केरला ब्लास्टर्स से लोन पे थे वहां पे, एंड राइट नाउ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला है। बेंगलुरु एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, एफसी गोवा एंड केरला ब्लास्टर राइट नाउ वांट टू एक्सटेंड दिया कॉन्ट्रैक्ट, बट पोल पोजीशन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड बेंगलुरु एफसी लग रही है टू लैंड संगोल शेम विकास सिंह। इवन मोहम्मडन एससी वांट्स टू रिटेन हिम, बट जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फिलहाल मोहम्मडन एससी में, उसको देख के नहीं लगता कि भाई विकास सिंह वहां पे रुकेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। नॉट ट्रांसफर, इट्स इंटरनेशनल अपडेट। जी हाँ, बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन जो है दे आर इन टॉक विथ कुबा मिचेल राइट नाउ। वेल देखो, कुबा मिचेल का सीन ऐसा बनता है कि भाई अभी फिलहाल उन्होंने अंडर 20 के साथ में, सॉरी अंडर 21 के साथ में एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां पे वो ऑलरेडी 7 मैच अंडर 21 प्रीमियर लीग 2 में खेल चुके हैं। नॉट ओनली दैट, वहां पे एक असिस्ट भी उन्होंने दिया है। नाउ ही इज अ वेरी हाई प्रोफाइल प्लेयर एंड फिलहाल जमाइका एंड इंग्लैंड का उनके पास सिटीजनशिप है। देयर इज अ चांस ही माइट एग्री विद बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन। ही हैज ऑलरेडी टोल्ड ही नीड्स टाइम। तो फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन आर वेरी कीन ऑन ब्रिंगिंग हिम, क्योंकि भाई एक डायरेक्ट अपग्रेड है। नाउ दे हैव गॉट शमीज शोम, दे हैव गॉट हमजा चौधरी एंड खुबा मिचल भी आ जाएंगे, तो टैक्टिकली एंड टेक्निकली बहुत ही अच्छा फ्लेयर आ जाएगा बांग्लादेश फुटबॉल में। ऑफ कोर्स दे आर इन टॉक्स, तो भाई वक्त ही बताएगा कि कितना टाइम लगता है पासपोर्ट के लिए, कितना टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। पहला प्लेयर एग्री करना चाहिए, ही नीड्स टू विजिट द कैम्प एंड एवरीथिंग, तो उसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा भाई साहब। तो गाइज व्हाट डू यू थिंक, क्या खुबा मिशेल खेलेगा बांग्लादेश को, या फिर ही विल ऑप्ट टू प्ले फॉर इंग्लैंड और जमाइका? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।